हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका विद निखिल में। तो आज है संडे का दिन, यानी कि आज है शिवरात्रि। और बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है। अब काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया है, तो यहाँ मिनी और ये अभी सो रहे हैं। और आज मेरी मॉर्निंग भी देर से हुई, ये मुझे उठने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे थोड़ी देर और आराम कर लो। रोज़ तो सुबह उठ ही जाती हूँ, जल्दी सारे काम करके चली जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी देर और आराम कर लो, उठ जाना, संडे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है तुमको। तो उठने के बाद पहले इन्होंने मेरे से बोला कि तुम उठ के नहा लो और फिर चलते मंदिर। मैंने कहा काम बहुत सारा ही करने हैं, तो पहले काम करूँगी फिर नहा के मंदिर चलेंगे। तो इस बात पे थोड़ी हमारी बहस भी हो गई थी सुबह सुबह। हमने कहा संडे एक ही दिन मिलता है काम करने के लिए, तो पहले मैं काम करूँगी। और भगवान भी कहते हैं पहले घर के काम कर लो, उसके बाद ही। अब घर गंदा पड़े रहे और हम नहा के मंदिर चले जाएँ, वो भी तो नहीं ठीक है, और मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैं ऊपर झाड़ू लगा चुकी हूँ। ऊपर से लगाते लगाते फिर मैं नीचे आ गई जीने पे लगाने के लिए। इधर पंखा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा लो झाड़ू से ही झाड़ देते हैं, यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है। तो ऊपर मेरी झाड़ू लग चुकी थी, फिर मैं नीचे आ गई लगाने के लिए। तो सब जगह फिर मैंने नीचे भी पहले झाड़ू लगाई और सोफ़ा वगैरह के कवर जो थे उनको झाड़ा। यहाँ पापा अभी भी सो रहे हैं और ये आ गए थे उठ के, फिर नीचे मिनी को जा रहे थे ये टहलाने के लिए। तो आके इन्होंने इधर जैकेट पहनी और ये जाएंगे मिनी को बाहर टहलाएंगे, इधर जब तक मैं अपने काम कर लूँगी। मैंने बोला कि सुबह सुबह मेरे से झगड़ा मत करो, और संडे का दिन है खासकर। वैसे तो हम लोग दोनों ही अपने अपने उस पर ऑफिस चले जाते हैं, मैं स्कूल चले जाती हूँ, तो टाइम मिलता नहीं है, शाम को ही मिलता है। और आज पूरा दिन साथ में रहना है, तो झगड़ा ना ही करें। तो फिर उधर मेरी झाड़ू लग चुकी थी, फिर इस रूम में भी मैंने झाड़ू लगा दी। और इतना करते करते काफ़ी दिन भी हो गया था, उजाला हो गया था काफ़ी ज़्यादा ही। आज पता चल रहा था रोज़ काम इतने बजे तक मेरे सारे हो ही जाते हैं। 7:30 बजे मैं किचन में इस टाइम रोटियां बना रही होती, जिस टाइम मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है। अब मैं पहले नीचे ही पोछा लगाऊंगी, फिर मैं ऊपर जाके लगाऊंगी। तो बस इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और पहले टाइम ही टाइम था, और तब से स्कूल ज्वाइन कर लिया है, अब टाइम ही नहीं मिलता है। 3 बजे स्कूल से आना होता है, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना होता है तो खाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत घर के काम, कपड़े वगैरह फैलाने का टाइम मिल गया तो फैला देती हूँ सुबह ही में, नहीं मिलता है तो कभी कभी ये भी कपड़े मेरे फैला ही देते हैं। वरना फिर कपड़े वगैरह फैला के फिर आती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर शाम को ट्यूशन 5 to 6, उसके बाद शाम की चाय खाना, इन्हीं सब में टाइम चला जाता है। और गैस बता दो आपको कि सुबह जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो स्कूल में इस टाइम 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद बहुत नींद आती है। पता नहीं क्यों, स्टार्टिंग में मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन इधर 2-3 दिनों से मुझे ऐसा हो रहा है कि नींद आने लगती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है इस वजह से, या पता नहीं किस वजह से। तो यहाँ मेरा अंदर पोछा लग चुका है, फिर आगे मैं झाड़ू यहाँ पे धुलाई करने के लिए। तो यहाँ मैंने पानी डाल के धुलाई किया, पानी डाल के मैंने वाइपर किया। तो कोई ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बस गाड़ियाँ ही खड़ी होती है यहाँ पे, और मिनी है सुसु कर देती है। तो पोछा वोछा लग के फिर यहाँ मैंने कारपेट डाला, लाइट ऑफ कर दी। उसके बाद सारे पावदान मैंने डाले, फिर मैं ऊपर आ गई, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करी। और बेडशीट, आज मुझे कपड़े भी धुलने हैं बहुत सारे, तो बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी। तो कपड़े यहाँ धुलूँगी सारे काम होने के बाद। कपड़े वाला काम मैं सबसे लास्ट में रखूँगी, क्योंकि मशीन मेरी ऊपर है, फिर ऊपर से नीचे मुझे कई बार चक्कर हो जाते हैं, इसीलिए मैं मशीन कपड़े धुलने वाला काम सबसे लास्ट में करूँगी। तो यहाँ आ गई मैं ऊपर पोछा लगाने के लिए। इसी तरीके से हर संडे होता रहता है। ऊपर वैसे जो है झाड़ू लग जाती है, क्योंकि ऊपर इतना कोई आना जाना नहीं होता है, हम लोग दोनों लोग रहते ही नहीं हैं, तो पूरा दिन ऊपर बंद ही रहता है, तो झाड़ू लग जाती है। सिर्फ संडे या बीच में कभी कभी ये भी पोछा मार देते हैं। तो इसी तरीके से हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही हमारा घर चल रहा है।
थोड़ा हेल्प कर देते हैं काम में। ये भी सुबह में मॉर्निंग में हेल्प किया, जब उठते हैं तो मेरा काम हेल्प यही करते हैं कि सुबह में जैसे मुझे धनिया वनिया पीनी होती है, आपको पता ही है कि मुझे थायराइड है, तो ये मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं इनसे बोल देती हूँ कि आप पीस दो मिक्सर में, तो मैं काम करते करते पी लूँगी। तो मैं अपना काम छोड़ के मैं धनिया पीसूँगी तो फिर मेरा टाइम होने लगता है। तो बस इसी तरीके से हमारा चल रहा है। इधर सब काफ़ी गंदा हो रहा था तो मैंने सब धुल दिया, पावदान वगैरह भी धुल दिए। इधर जब से जाने लगे हैं तो संडे को ही समय मिलता है साफ़ सफाई का पूरी अच्छी तरीके से करने का। रोज़ तो जल्दी वाला रहता है, तो आज मैंने सब्ज़ी का पूरी ऊपर नीचे पूरी अच्छे से सफाई मैंने की और फिर नहा के मैं आ गई। आज मैंने साड़ी पहन ली क्योंकि शिवरात्रि है, तो यहाँ मैं उनसे कुछ बात कर रही थी, आ गए थे बैठे हुए थे और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। इन्होंने अभी तक नहीं नहाया था, मिस्टी भी आ गई थी, तो इधर इन दोनों मिस्टी को ये खिला रहे थे तो मिनी भी उसी में आ गई कि मुझे भी प्यार करो। फिर इधर मैं तैयारी करने लगी पूजा की और मैंने उनको बोल दिया कि आप जब तक जल्दी से नहा के आ जाओ तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ और मंदिर यहाँ घर में पूजा कर लेती हूँ, फिर मंदिर चलेंगे। और यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और मेरा फास्ट भी है आज शिवरात्रि का, तो सारा सामान मैं निकाल रही थी। और ये मैंने अपनी शादी वाली साड़ी पहनी, शादी में मुझे मिली थी सिंदूरी पैटर्न पे है। इनको साड़ी वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं साड़ी पहनूँ, उनको नहीं कि मम्मी भी पहनती थी तो साड़ी पहनने से मना करते थे, लेकिन जिनको साड़ी नहीं पसंद है, लेकिन मैं कभी कभी पूजा वगैरह वाला दिन होता है जब, तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो इसी तरीके से इधर से ये पूजा हो रही है और दिन नहा रहे हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद हम मंदिर जाएंगे, मंदिर से हो जाएंगे, फिर खाना नाश्ता रोटी मैं बना दूँगी, मेरा तो फास्ट रहेगा, तो देखेंगे क्या क्या होता है। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी और नाम जब भी हो गया था, फिर ये आ गए थे नहा के, तो मैंने कहा चलते हैं। और एक देर हो गई, मंदिर बंद गया था, 9 बजे सवा 9 बजे मंदिर गए थे और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि उनको कोई जगह थी नहीं, तो उधर प्लेट मैंने इनको पकड़ा दी थी और फिर चले गए थे मंदिर। मंदिर से हो के आए तो किचन में मैंने इन लोगों के लिए छोले भी बोए थे, मना कर रहे थे कि तुम तो खाओगे नहीं तो क्यों बना रही हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैं बना दे रही हूँ। तो मैंने नाश्ते के लोगों के लिए छोले और पराठे और चावल बना दिए थे, नाश्ता खाना था एक ही साथ। और रात में मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो वो रखे हुए थे, तो चलो पापा को और इनको मैंने चाय, ये तो चाय पीते हैं, इनको पराठे दे दिए थे और पापा ने चाय पराठे खा लिए थे। मैंने कहा पापा अभी मैं बना रही तब तक आपको ये खाए, तो पापा ने और उन्होंने पराठे खाए, तो मेरा खाना पीना बन रहा था। किचन में मेरे साथ ये भी लगे हुए थे, हेल्प कर रहे थे मेरी। मोस्टली मेरे साथ किचन में जब ये छुट्टी पे होते हैं तो मेरे साथ तो होते ही हैं। तो ये पूरा सारा काम हो गया था, मुझे कपड़े धुलने थे, सारे कंटेनर से हो नहीं पाता, साड़ी भी मेरी भीग जाती, इसलिए मैं कपड़े चेंज करके उठता हूँ। फिर मैंने मशीन में कपड़े लगाए और सारे कपड़े को मैंने धुल के डाले। इसी तरीके से मेरा संडे का दिन निकल जाता है। आधा दिन काम में, थोड़ी देर रेस्ट करने को मिलता है, फिर शाम में होता है कहीं जाने का हुआ तो जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। एक बिजी शेड्यूल हो गया है, खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है और क्या ही बोलूँ मैं कि पहले टाइम ही टाइम था, अब टाइम ही नहीं है। शाम को बस ये जब ऑफिस से आते हैं, इनके ये भी सुबह क्या खा के जाते, कैसे खा के जाते नहीं पता। जब मैं आती हूँ देखती हूँ तो फिर यही फिर गुस्सा आती कि मैं जॉब छोड़ दूँ, स्कूल छोड़ दूँ, क्योंकि ये ठीक से फिर अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाना पीना ठीक से खा के नहीं जाते हैं। टिफ़िन पैक करके ना रखूँ तो ये टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, रात में आते हैं 8 बजे। क्या ही बोलूँ मैं इनको। तो इधर धूप हो गई है काफ़ी ज़्यादा और धूप अब लगने भी लगी है, तो काम वाम करके फिर मैं ऊपर आई, कपड़े मैंने धुले सारे और ये नाश्ता पानी करके ये नीचे सो रहा है। ये मेरे से भी कर रहे थे कि आके थोड़े आराम कर लो फिर कुछ करना। आज की वीडियो में इतना ही। व्लॉग पसंद है तो